महिलाओं के कपड़े ये सिर्फ धागे और डिजाइन नहीं हैं, ये तो इतिहास, टेक्नोलॉजी और समाज में आए बदलावों की एक जीती जागती कहानी है। तो चलिए आज इसी दिलचस्प सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि वक्त के साथ महिलाओं का फैशन कैसे बदला है। जरा इन दोनों तस्वीरों को देखिए। एक तरफ ये भारी भरकम बंधा बंधा सा गाउन जिसे सिर्फ दिखावे के लिए पहना जाता था, और दूसरी तरफ आज का पहनावा जो प्रैक्टिकल है, आरामदायक है और हमारी पहचान का हिस्सा है। ये जो बदलाव है ना, ये बहुत बड़ा है और ये सिर्फ स्टाइल की बात नहीं है। तो सवाल यही उठता है कि हम यहाँ से यहाँ तक आखिर पहुँचे कैसे? क्या वजहें थी इस जबरदस्त बदलाव के पीछे? चलिए मिलकर इस पूरी कहानी को समझते हैं। अच्छा, इस सफर को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, एकदम शुरुआत में। देखिए, आज हम जिस रेडी टू वेयर दुनिया में जी रहे हैं, मतलब गए, खरीदा और पहन लिया, ये हमेशा से ऐसा नहीं था। पहले जमाने में कपड़े बनाने का तरीका बिल्कुल अलग हुआ करता था। सोचिए, न कोई शॉपिंग मॉल, न कोई ऑनलाइन स्टोर। उस जमाने में हर फैशनेबल कपड़ा सिर्फ और सिर्फ एक इंसान के लिए बनता था, उसके नाप के हिसाब से। मतलब ये एक बहुत ही धीमी और मेहनत वाली प्रक्रिया थी। और हाँ, ज्यादातर महिलाएं तो अपने परिवार के लिए कपड़े खुद ही सिला करती थी। और उस दौर का सबसे बड़ा सिंबल वो था ये कॉर्सेट। इसको एक खास आइडियल फिगर दिखाने के लिए बनाया गया था, भले ही इसमें सांस लेना तक मुश्किल हो जाए। तो ये उस जमाने के बंधे बंधाए फैशन का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। लेकिन कहानी में एक बड़ा मोड़ आने वाला था। तो सवाल ये है कि इस बंधे बंधाए फैशन से आज़ादी की तरफ का सफ़र शुरू कैसे हुआ? आखिर ऐसा क्या हुआ कि कपड़े बनाने और पहनने का पूरा तरीका ही बदल गया? इसके पीछे कुछ बहुत बड़ी सामाजिक और तकनीकी वजहें थीं। देखिए, ये सिर्फ एक छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये एक क्रांति थी। समाज और टेक्नोलॉजी दोनों में एक साथ आए बदलावों ने मिलकर रेडी टू वेयर कपड़ों के लिए दरवाजे खोल दिए। तो इस बदलाव के पीछे क्या था? असल में 3 बड़ी ताकतें एक साथ काम कर रही थीं। सबसे पहले महिलाएं अब घर से बाहर निकलकर काम करने लगी थीं। उन्हें ऐसे कपड़े चाहिए थे जो प्रैक्टिकल हों, जिनमें काम करना आसान हो। दूसरा, घर घर में सिलाई मशीन आ गई, जिसने कपड़े बनाने के काम को बहुत आसान कर दिया। और तीसरा, जो फैक्ट्रियां सैनिकों के लिए बड़े पैमाने पर यूनिफॉर्म बनाती थीं, उन्हें अब आम लोगों के लिए भी कपड़े बनाने का तजुर्बा और तरीका मिल गया था। और देखिए, जैसे जैसे कपड़े बदले ना, वैसे वैसे उनके मायने भी बदल गए। जैसा कि महान डिजाइनर कोको शनेल ने कहा था, मतलब साफ था, कपड़े अब सिर्फ जरूरत नहीं थे, वो एक मॉडर्न महिला की पहचान का एक पावरफुल स्टेटमेंट बन चुके थे। अच्छा, तो ये तो हुई दुनिया की बात। अब जरा इंडिया की तरफ आते हैं, देखते हैं कि ये जो ग्लोबल ट्रेंड्स थे, उन्होंने भारतीय संस्कृति के साथ मिलकर क्या कमाल किया। क्योंकि भारत की कहानी वो तो बहुत ही खास है। सिले हुए कपड़ों का चलन आने से हजारों साल पहले से भारत में कपड़ों को लपेटने यानी ड्रेपिंग की कला उस्तादों वाली थी। यहाँ बिना सिले कपड़े ही पोशाक हुआ करते थे, जैसे शरीर के ऊपरी हिस्से के लिए उत्तरीय, निचले हिस्से के लिए अंतरीय और उसे कमर पर बांधने के लिए कायाबंद। ये अपने आप में एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड स्टाइल था। तो भारत की फैशन की कहानी असल में अलग अलग संस्कृतियों के संगम की कहानी है। मतलब जो पहनावा आज हम देखते हैं ना, वो किसी एक कल्चर से नहीं आया, बल्कि वो 3 बड़ी धाराओं के मिलने से बना है। चलिए इसको एक एक करके समझते हैं। पहली धारा थी हमारी अपनी देसी विरासत, जिसमें साड़ी जैसे ड्रेप्ड कपड़े थे, जो हमारी नींव है। फिर दूसरी धारा आई मुगलों के साथ, जो अपने साथ सलवार कमीज जैसे सिले हुए कपड़े और बहुत ही खूबसूरत कढ़ाई लेकर आए। और फिर आई तीसरी धारा अंग्रेजों की, जिनके टेलर्ड ब्लाउज से प्रेरणा लेकर आज का सिला हुआ साड़ी ब्लाउज बना। तो इन तीनों धाराओं के मिलने से जो नतीजा निकला, वो था एक ऐसा शानदार मिक्सचर, एक ऐसी मॉडर्न फैशन पहचान जो है तो बिल्कुल भारतीय, पर उसमें दुनिया की झलक है। ये अलग अलग कल्चर का एक खूबसूरत संगम है, जो आज हमारे कपड़ों में साफ नजर आता है। तो चलिए, इतिहास की बात तो हो गई, अब थोड़ा फैशन की भाषा को समझते हैं, मतलब डिजाइन के उन बेसिक एलिमेंट्स को जिनसे कोई भी कपड़ा बनता है। जी हाँ, फैशन की अपनी एक भाषा होती है, और इस भाषा के 3 सबसे जरूरी शब्द हैं: कलर, फैब्रिक और सिलुएट। किसी भी ड्रेस के बारे में सोचिए, उसकी फील और उसका लुक सबसे पहले किस पर निर्भर करता है? उसके कपड़े यानी फैब्रिक और उसके रंग पर। यही तो उसकी नींव है।
और भारत ने तो दुनिया को छींट जैसे इतने खूबसूरत प्रिंट्स दिए हैं जो आज तक पॉपुलर हैं। और फिर आता है सिलुएट। सिलुएट का मतलब है किसी भी ड्रेस का बेसिक शेप या आउटलाइन, उसका बाहरी ढांचा। ये डिजाइन का सबसे बुनियादी हिस्सा है। चलिए कुछ मेन सिलुएट्स को जरा समझ लेते हैं। पहला है ए लाइन। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये अंग्रेजी के अक्षर ए जैसा होता है, मतलब कूल्हों पर फिट और नीचे की तरफ चौड़ा। फिर है एम्पायर सिलुएट। इसमें कमर बहुत ऊंची होती है, बस्ट के ठीक नीचे। इससे एक बहुत ही लंबा और फ्लोई लुक आता है। इसके बाद आता है मरमेड सिलुएट। ये चेस्ट से लेकर घुटनों तक बॉडी हगिंग होता है और फिर नीचे से एक मरमेड की टेल की तरफ फैल जाता है। और इसका ठीक उल्टा है कॉलम या शीथ सिलुएट। ये एक पिलर की तरह कंधे से लेकर नीचे तक एकदम सीधा और पतला होता है, जो एक बहुत ही स्लीक और सिंपल लुक देता है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि हमारे कपड़े सिर्फ तन ढकने के लिए नहीं है, वो एक कहानी कहते हैं। हमारी कहानी, हमारे कल्चर की कहानी। वो हमारी पहचान, हमारी विरासत और हम जिस दौर में जी रहे हैं उसकी एक परछाई है। तो अगली बार जब अपनी अलमारी खोलें तो एक पल रुक कर जरूर सोचिएगा कि आपके कपड़े वो कौन सी कहानी कह रहे हैं।